जय श्री सीताराम श्री राधे श्याम निताय गौरंग हरे बोल। आप लोग अपने अपने स्थान को जाके बैठ जाइए। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद्र नेत्राम कृष्णात किम पितत हम न जाने राधार भक्ति हरि ज्ञानम तस्मै श्री गुरवे नमः। देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये देवागणेशाय नमोस्तस्यै। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास बटधीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। यमुना मैया की जय। जय जय श्री सीताराम राधे श्याम निताय गौरंग हरि बोल। सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त जनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन संकीर्तन करें। आप लोग भी हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर कीजिए और भगवान का कीर्तन कीजिए। उसके बाद कथा की ओर चलेंगे। शाम चंदा है सामा चकोरी हरि बोल। शाम चंदा है सामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। शाम चंदा है सामा चकोरी। शाम चंदा है सामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरि बोल।
सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सामा चकोरी, सामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है सरकार की जय। बड़ी शांति के साथ, बड़ी आनंद के साथ संपूर्ण किया। कल आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकाला, मनमोहक कलश यात्रा था आप लोगों के गांव का, बड़ा अच्छा दृश्य लगा। कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि काफी माताएं बहन लोग काफी संख्या में आकर के आपके गांव में कलश यात्रा को पूर्ण किया। ऐसे सौभाग्यशाली गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो आइए आप सब भागवत जी के पहले श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि आज भागवत जी के प्रथम दिन में आप और हम सभी लोग भगवान जिसका रूप सत्य के समान है, ऐसे भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन भगवान को बार बार विनय करते हैं जो हमारे 3 प्रकार के ताप का हरण करता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन में होता है, जिसको भगवान बड़ी आनंद के साथ हरते हैं। ऐसे सुंदर से भगवान के चरण कमलों में बारंबार हमारा साष्टांग प्रणाम है। कहते हैं पुण्य पुण्य जो बिन मिलहु न संता, बिन हरि कृपा बिन मिलहु न संता। कहते हैं कि कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर के व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है, और जब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है तब जाकर के ये सुंदर सा कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु भक्त लोग जो दर्शक बनकर के आए हैं बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहा है। इससे मन को बड़ी थोड़ी सी अशांति महसूस हो रहा है कि इतने बड़े गांव में हमने सोचा था कि कलश यात्रा बहुत ज्यादा संख्या में निकला है, तो यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा एकत्रित होंगे। हमारे संत जी कहते हैं कि जिस प्रकार आपके लोगों के घर में झाड़ू है, झाड़ू झाड़ू देखिए झाड़ू झाड़ू जब एक समूह में होता है तो वो कचरे को साफ कर देता है, और वही झाड़ू जब टूट करके एक तिल्ली के रूप में हो जाता है तो खुद कचड़ा बन जाता है। बनता है कि नहीं? तो ऐसे है मानव और मानव का जीवन। तो ऐसे जीवन को सुधारने के लिए हमारे संत जनों ने ये सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन किया, जिन कथाओं को सुन करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो भागवत महापुराण के पहले स्कंद का हम लोगों ने पाठ किया। आइए कथा की ओर चलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद वीणा गान करते करते वृंदावन के किनारे जा पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बार श्री नारद जी वीणा गान करते करते वृंदावन के किनारे जा पहुंचा, और आज नारद जी ने क्या देखा कि एक महिला जो बड़ी सुंदर है और उसकी गोद में 2 वृद्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और उसके चारों ओर कुछ माताएं
पंखा झेल रही है, रुदन कर रही है, उसको समझा रही है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि वृंदावन की नगरी में आया और इतने बड़े आश्चर्य को देखा। नारद जी आगे बढ़ गया, लेकिन जिस सुंदर सी माँ के गोद में वो वृद्ध बालक पड़ा था, जो मैया रो रही थी, उसने कहा भव भव साधु क्षणम तिस्य कि हे साधु थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और मैं जिस आफत में पड़ी हूँ, जिस संकट में पड़ी हूँ, मेरे संकट का आप उद्धार कर दीजिए। नारद जी ने देखा कि पीछे से कुछ आवाज आई। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी जहां पर वो सुंदर सी मैया बैठी थी उसके पास पहुंचा और उस मैया से पूछ लिया कि आपकी हालत और ये जो आपके चारों ओर बैठी है ये महिला कौन है, और ये जो आपके गोद में अचेत दो बालक पड़ा है ये कौन है। तो उस मैया ने कहा कि हे नारद जी, मैं वृद्ध थी, मैं गुजरात की भूमि में रहती थी, और ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग था, ये बड़े सुंदर थे। लेकिन एक समय की बात है जब हमारे मन में थोड़ी सी लालसा आई कि हम वृंदावन को घूम करके आए, और जैसे ही ब्रज भूमि में हमने पैर रखा और पैर रखते ही मैं वृद्ध थी, मैं जवान हो गई, और ये जो मेरे दो पुत्र थे वो जवान थे, वो दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए। मेला मालिक से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पंखा का इंतजाम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। मेला मालिक से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पंखा का इंतजाम करवाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। कि मैं भक्ति हूँ और ये जो मेरे गोद में दो अचेत बालक पड़ा है ये ज्ञान और वैराग है। नारद जी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं वृंदावन की भूमि में जैसे ही पैर रखा, ये जो दो बड़े पुत्र थे ये जवान थे, ये वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई, ये जादू हुआ कैसे। अब नारद जी ने सोचा ये जादू हुआ कैसे। नारद जी बगल जो वृंदावन की भूमि थी जहां पर वो घाट में बैठी थी माताएं लोग, वहां पर नारद जी ने देखा कुछ ऋषियों का आश्रम था, और जाकर के नारद जी ने पूछा कि ऋषिवर, क्या आप इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। तो जिस ऋषियों ने देखा कि नारद जी उसकी ओर आ रहे हैं, सब अपना घर छोड़ छोड़कर भागने लगे कि नारद जी जैसे महान तपस्वी भी हमें पूछ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। बड़ी आश्चर्य लगी। अब नारद जी ने उन दो वृद्ध बालकों के कान में कुछ वेद वेदांत सुनाए। थोड़ी देर के लिए जब कोई बीमार होता है तो उसको दवाई कर हम खिला देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसका तबीयत ठीक हो जाता है और बाद में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे ही आज इस ज्ञान और वैराग्य के साथ हो रहा है कि जैसे कान में थोड़ी औषधि पड़ी, थोड़ी देर के लिए मूर्छा दूर हुआ और फिर अचेत अवस्था में आ जाते थे। तो नारद जी बड़े परेशान होने लगे और उतनी ही देर में आकाश मार्ग से आवाज आई कि हे नारद जी, आप इसको श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से ही इसकी मूर्छा दूर हो जाएगी। अब नारद जी ने सोचा कि इतनी देर से मैं क्या सुना रहा था इसको, वेद वेदांत सब सुना दिया, इसकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो क्या भागवत महापुराण के कथा से इसकी मूर्छा दूर हो जाएगी।
अब नारद जी ने क्या किया, नारद जी आगे बढ़ गए और हरिद्वार के समीप ऋषिकेश के पास बद्रीक नामक आश्रम जा पहुंचे। वहां 4 संतों से उसकी मुलाकात हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों से मुलाकात हुई और उनसे नारद जी ने अपनी जो व्यथा थी उसको सुनाया। और नारद जी की व्यथा को सुन करके उन 4 ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, मेरे मत से तो आप इसको श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाइए, उसके सुनने मात्र से ही इसकी मूर्छा दूर हो जाएगी। और उसी समय नारद जी ने सुंदर से भागवत का आयोजन करवाया। जैसे आपके गांव में आज भागवत का आयोजन हुआ। देखिए, भागवत का जो कथा है उसके सुनने मात्र से, करवाने मात्र से 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे तड़ जाता है भागवत के सुनने मात्र से। तो ऐसे सुंदर सी कथा आपके गांव में, आपके गांव में ऐसी सुंदर सी कथा का आयोजन आपके गांव वालों ने मिलकर के करवाया। अब श्री नारद जी ने वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया और जोर जोर से वहां पर भागवत कथा का रसस्वादन प्रारंभ हुआ। अर्जुन मृदंग बजा रहे थे। स्वर्ग लोक से सारे देवी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। पुष्प बरस रहा है, सारे देवी देवता नृत्य कर रहे हैं, किन्नर आदि सब नृत्य कर रहे हैं। बड़े लुभावना कथा चल रहा है। और उस कथा के मध्य में जो पंडाल था वो भक्तों से पूरा लबालब भर गया। अब जो ये देवी भक्ति थी वो थोड़ी देर से पहुंचा अपने 2 पुत्रों के संग। और देवी भक्ति ने जाकर के पूछा कि महाराज, ये जो पंडाल है ये समस्त भक्तों से भर गया है, अब मैं कहाँ बैठूं? तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप तो स्वयं भक्ति हैं, आप एक काम कीजिए, आप ये जो पंडाल में जितने भक्त आए हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। आपके हृदय में विराजमान होते ही सब भक्तों का जीवन सफल हो जाएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए अपने परिवारों सहित इस कथा पंडाल में आइए और कथा, अमृतमयी कथा का रस स्वादन कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आइए एक सुंदर सा भजन गाते हैं, उसके बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
जय, राधा रानी सरकार की जय। अभी हम और आप सभी लोगों ने सुना कि ज्ञान वैराग की मूर्छा को नारद जी ने दूर करवाया और भक्ति मैया को बड़ा सुंदर सा आनंद दिया। देखिए, भागवत महापुराण का जो कथा है वो 7 दिन तक चलता है, ठीक है। 7 दिन में भी हम पूरा कथा नहीं गा पाते, क्योंकि इतना कथा है, इतना कथा, इतने भक्तों का चरित्र है कि वो कम से कम 1 महीने का अगर कथा चले तब जाके पूर्ण होगा। तो आप लोगों ने हमें सिर्फ 3 दिन के लिए बुलाया है, और 3 दिन में तो भैया संभव है नहीं भागवत कथा पूर्ण होना। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट कथा थोड़ा सुनाऊंगा, और शॉर्ट कुछ सुंदर भजन सुनाऊंगा। इस 3 दिन में भी आप लोगों का जीवन को कृतार्थ करके जाऊंगा। स्वार्थ लाभ जीवन मरण, विधि अपयस विधि हाड़ा। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये जो हानि है, हानि जानते हैं ना आप लोग? हानि और लाभ, ये मनुष्य को पूछ करके आता है क्या? नहीं आता है ना। ना हानि हमारे हाथ, ना लाभ हमारे हाथ। उसके बीच में जो गैप बचता है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, वो हम मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया है। और हम यहाँ के क्या करते हैं? ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, घर मेरा, दुकान मेरा, मकान मेरा, और एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। थोड़े से धन के लिए अपने से अपनों का खून कर देते हैं। जीवन मरण, जीवन आपके हाथ है, मरण आपके हाथ है, नहीं है ना। लेकिन उस प्रभु ने हमें एक सुंदर सा मौका दिया। इसके जो बीच में गैप है, जीवन जब हम जन्म लिए और मरण जब हमारी मृत्यु होगी, उसके बीच का जो गैप है वो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर मौका दिया है कि आपको ये मैं आपके हवाले करता हूँ। आप इसको सुख से काटो या दुख से काटो, चोरी करो, डकैती करो, जो मर्जी करो, बस आपके हाथ है। और आप लोग क्या करते हो? अच्छा, जो आप लोग मांसाहार करते हैं क्या? मांसाहार समझते हैं? मांस खाते हैं? मांस मछली खाते हैं? कौन कौन खाता है? हाथ उठाइए थोड़ा। मांस मछली कौन कौन खाते हैं? हाथ उठाइए। सब खाते हो क्या? सुनिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक वर्णन आता है, वहां पर लिखा है 28 से 32 दांत। आप लोगों के पास कितना दांत है? 28 से 32 है ना। 28 से 32 दांत वालों के लिए भगवान ने सुंदर सुंदर व्यंजन का व्यवस्था करा है। और 9 से 14 दांत जिस जीव के मुख में होता है, उसके लिए भगवान ने मांसाहार बनाया है। अब आप लोग बताओ कौन सा है? 9 से 14 दांत किसका होता है? देखो आप लोग, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, गीदड़ को, सिंह को। मांसाहार के लिए उसको बनाया है भगवान। लेकिन हम क्या करते हैं? मांसाहार करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये 4 धर्म है ना भारत भूमि में। 4 धर्म है। अधारा सुमिर सुमिर नर उत्तरम उपाड़ा। कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है, दोषों का खजाना। 9 द्वार पुरेयंती। ये जो शरीर मिला है ना, 10 द्वार रहित है, लेकिन एक द्वार जो है वो छिप गया है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। 9 द्वार, निरंतर इससे गंध निकलता है, गंध का कटोरा है। 9 द्वारों से निरंतर गंध निकलता रहता है, और इसमें भी रह करके आप कहते हैं मैं। संभव है? इससे बाहर निकलिए। अरे जब तक जीवन मिला है, भगवान का भजन कीजिए। मृत्यु सत्य है, जाना अकेले है, कब जाना है कोई पता नहीं है कोई पता क्या किसी को? अगर पता होगा ना, मुझे लिखा के जाना, मैं भी एंट्री करवा लूंगा वहां पे। अगर किसी को पता होगा ना, आप मेरे पास लिखवा देना ये बात, ठीक है?
फिर भी हम पाप में पड़े हुए हैं। पाप पयो निधि जन मन लीना। इतना सुंदर शरीर बनाया भगवान ने, इसमें क्या करते हैं हम? मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, हो सके तो उधर जाते हैं, वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पीने वाला दारू, दारू बोलते हैं ना, मदिरा जा करके डालते हैं। फिर इसमें गुटखा डालते हैं, इसमें गुटखा भी डालते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। क्या यही सनातन धर्म है? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें इस लायक बनाया। अरे हमारे उन ऋषि महर्षियों को आप याद कीजिए, उसकी ओर झांकिए कि उसका जीवन कितना सुंदर था, उसने कितने कितने सुंदर चीजों का आविष्कार हमारे लिए किया, और आज फिर भी हम बिजी हैं, गंदे गंदे। पता क्या, जैसा आहार होगा वैसा व्यवहार होगा मनुष्य का। जैसी आप पानी जल को पियोगे वैसी आपकी वाणी निकलेगी। तो इसमें शुद्धता कब आएगा? जब आप शास्त्रों का सहारा लेंगे, जब आप संतों का शरण में जाएंगे। काजल की कोठरी में केतहु सयानो जाए, काजल की एक रेख लागत वापस आए। अगर आप चोर का संग करेंगे तो आप क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। अगर संत का संग करेंगे तो आपका जो विचार है वो संतों जैसा होगा, और आप भी आगे चल करके संत बन जाएंगे। ये आपको फैसला करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, ये आपके हाथ है। भगवान ने बड़ा सुंदर सुंदर मौका दिया हमें, फिर भी हम इस मौका को ठुकराते हैं। अब बताइए कल्याण कैसे हो? जब आपके गांव में सबको पता था कि आपके गांव में भागवत महापुराण का कथा होने वाला है, फिर भी आप कितने लोग आए यहाँ पे? कितने लोग होंगे? 50 लोग, बस इतने लोग हैं आपके गांव में। अरे नाम मात्र से ही, कथा के नाम मात्र से ही ज्ञान और वैराग का आज मूर्छा दूर हो गया। भक्ति रानी की जो टेंशन थी वो खत्म हो गया, और आप और हम अपने अपने घरों में बैठे हैं चुपचाप। इससे कल्याण नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान के भजन की ओर जाना पड़ेगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। अब क्या होगा? 3 दिन आपके गांव में कथा होगा, 3 दिन कीर्तन होगा, चौथे दिन सब अपने अपने घर चले जाएगा, और आप लोग क्या करोगे? सबको बस भूल जाओगे, बिसर जाओगे। अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस, कैसा उसका जीवन रहा होगा, जिन्होंने अपने देश के हित के लिए काम करा। ऐसे ऐसे संत आए हमारे इस भारत भूमि में, जिन्होंने आकर के हमारे भारत भूमि को इतने सुंदर और महान तपस्वियों का भूमि बना दिया। उसका कभी चिंतन कीजिए, उसके बारे में आप कभी सोचिए, तब आपका जीवन में परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं है। 4 काम तो जानवर लोग भी करता है, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना। ये 4 काम जो है ना, जानवर लोग भी करता है। जानवरों में और हमारे में कोई अंतर है क्या? है कोई अंतर? तो हमें क्या करना है? 4 प्रकार की भगवान ने सृष्टि बनाई है, अंडज पिंडज उद्भिज और स्वेदज। ये 4 प्रकार की सृष्टि है। 2 पैर वाला, 4 पैर वाला, 100 पैर वाला, बिना पैर वाला। 4 प्रकार की सृष्टि है, और 4 प्रकार की सृष्टियों में भी सबसे श्रेष्ठ उस नारायण ने हमें बनाया कि जा और उस धराधाम पे जाकर के हमारी भक्ति को कर और भजन को कर और अपने जीवन को उद्धार कर ले। लेकिन हमारे पास उतना टाइम है नहीं। हमारे घर में बड़े बड़े सुंदर मशीन आ गया, झाड़ू लगाने तक का मशीन है, फिर भी हम बहुत बिजी हैं, है कि नहीं बिजी? फिर भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है।
कभी कभी जब मंदिर जाता है ना लोग, बस दौड़ दौड़ के भाग भाग के मंदिर जाएगा, और मंदिर जा करके ये हाथ भी इतना चालाक है कि उसी जेब में घुसता है जहाँ 1 रुपए का सिक्का होता है, उसको उठाया और मारा पंडित जी के मुंह में, ले भैया ये तेरा दक्षिणा है। उसके बाद जो मंदिर का परिक्रमा लगाता है उसको भी भाग भाग कर लगाता है, मानो कोई पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसमें सुधार लाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, और अपने जीवन को महान और सुंदर बनाना होगा। आगे श्री वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, अत्रते किट्यान इति हंस पुरातम यस्य सर्वं गणितो पाप हानि प्रजायते तुंगभद्रा पूर्वम, कि प्राचीन काल के इतिहास में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा जोड़ा रहता था। क्या रहता था? सुंदर सा पति और पत्नी का जोड़ा रहता था। तो वो क्या करता था, उसके पास बहुत अपार संपत्ति था, संपत्ति बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं था। उसके पास क्या था? कोई संतान नहीं था, और जाति से वो ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की सुंदर सी कथा का रसस्वादन श्री वेद व्यास जी हमें करवा रहे हैं। कि एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज बड़े चिंतित थे कि हमारे पास इतने सारे धन दौलत हैं, ये सब व्यर्थ का है, हमारे वंश में कोई संतान नहीं है, इस धन दौलत का हम क्या करेंगे। मन में क्रोध आया, और उस क्रोध को मिटाने के लिए वो तुंगभद्रा नदी के किनारे जा पहुंचे, पति पत्नी, कि आज अपने इस जीवन को इस नदी में खत्म कर देंगे। और वहीं पर एक सुंदर सा संत रहता था। उस संत जी ने जब इस दृश्य को देखा, दौड़ करके उसके पास आए और पूछा कि आप अपनी जो विडंबना है वो हमें कहिए। तब जाकर के आत्मदेव महाराज ने कहा कि गुरुदेव, हमारे पास धन संपदा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे वंश में कोई संतान नहीं है जो हमारा पिंडदान कर सके, हमारा उद्धार करवा सके। संत जी ने कहा कि आपका कल्याण मैं कर देता हूं। उसी समय उस संत जी ने एक सुंदर सा फल दिया और कहा कि फलाने दिन में जाकर के आप अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, इससे आपके घर में सुंदर सा संतान आएगा। इसकी जो पत्नी थी आत्मदेव महाराज की, नाम धुंधली था, नाम से ही पता लगा कि इतनी कड़वी थी, नीम के समान कड़वी थी। जब तक किसी से लड़ती नहीं, इसके पेट का अन्न नहीं पचता था। जैसे संत जी ने उस फल को दिया कि जाके के खिला देना, इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, उस धुंधली नामक स्त्री ने सोचा कि मैंने अगर इस फल को खा लिया, अगर मैं गर्भ से हो गई तो मेरे गांव में चोर आएगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, कहीं किसी के घर में आग लग गया तो भी मैं भाग नहीं पाऊंगी। बड़ी दुष्ट भावना की स्त्री थी। पास ही के गांव में इस धुंधली नामक स्त्री की एक बहन रहती थी। उसने अपनी बहन को खबर भिजवा दिया। दौड़ करके उसकी बहन आई, बहन को सारा वृतांत बताया। किसी संत ने हमें एक फल दिया है और कहा है कि इस फल को अगर तुम खाओगी तो तुम्हारे घर सुंदर सा संतान आएगा। दीदी मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा
कि किसी भी ऋषि महर्षि का दिया हुआ फल को मत खाना। इस फल को तुम्हारे दरवाजे में जो गाय बंधा है उसको खिला दे, और क्या कर, तुझे किसी को बताना नहीं है, बस गर्भ से रहने का एक ढोंग करना है। और जो मैं गर्भ से हूँ, मेरा जो संतान आएगा मैं उस संतान को तुझे दे दूंगी, और उसके बाद तुम उस संतान के बदले मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली ने सोचा कि बात तो ठीक है, ऐसा ही किया। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया, और उस बालक को ले जा करके उस धुंधली महारानी को अर्पित कर दिया, और उससे कुछ धन लेकर के अपने घर आ गई। और वो जो संत जी ने एक सुंदर सा फल दिया था, उस फल को उस दोनों बहनों ने उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर जो गाय बंधा था उसको खिला दिया। वो गाय भी गर्भ से रह गई। समय बीतने के बाद उस गाय ने एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया। शिशु तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन उसके कान जो थे वो सिर्फ गाय के तरह थे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। ये जो गोकर्ण था वो बड़े भक्ति भावशील था, और ये जो धुंधली की बहन ने एक संतान दिया था वो बड़े बेबिचारी आगे चल करके हुए। वैश्याओं का संग कर लिया, जितने धन थे जितने दौलत थे घर में सबको उस वैश्याओं के चक्कर में लुटा दिया। यह चीज आत्मदेव नामक ब्राह्मण को देखा नहीं गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने जाकर के कुछ समय के बाद आत्महत्या कर लिया। उसकी पत्नी धुंधली बच गई। समय बीतने के बाद जब कुछ धन समाप्त हो गया तो ये जो धुंधकारी था, धुंधली का बहन ने जो लड़का दिया था उसका नाम धुंधकारी था। धुंधकारी अपनी माँ से कहता कि मुझे कुछ धन दे दे और मैं खूब अय्यासी करूंगा। धन तो सारा समाप्त हो चुका था, धन आएगा तो आएगा कहां से। धुंधकारी को धन ना मिलने के बाद अपनी माँ को खूब पीटता, खूब मारता, लाठियों से, डंडे से। गांव वालों से ये सहा नहीं गया। एक दिन की बात है, सारे गांव वाले एकत्रित होकर के आए और लाठी डंडों से उस धुंधकारी नामक बालक को गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार डाला। जब पीट पीट करके उस धुंधकारी नामक बालक को मार डाला तो वो प्रेत योनि को चला गया। प्रेत, आप लोग देखिए प्रेत कैसा होता है। अपनी बॉडी का पूरा एक्सरे करवा लो, उससे जो निकलता है, जो दिखाई देता है ना, वही प्रेत है। क्या है? वही प्रेत है। ऐसा योनि प्राप्त हुआ उसको। अब ये क्या करे? ये जो गोकर्ण जी महाराज था, आत्मदेव ब्राह्मण के गाय से जो उत्पन्न हुआ था, भक्त स्वभाव का, इसको कभी वो भूत बन करके, कभी सिंह बन करके आकर के भयभीत करे, भयभीत करता। एक दिन की बात है, वो आकर के पूछ लिया कि तुम कौन हो। वो जो भूत बन करके उसको डरा रहा था, आकर के पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हमारे पाप ने हमारा ये दुर्दशा कर दिया। अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति तुम दिलाओगे। गोकर्ण जी महाराज थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन भक्त स्वभाव के थे। उसने सोचा कि है तो है, मेरा भाई ही है, इसको मुक्ति दिला दिया जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने
सुंदर से भागवत महापुराण के कथा का आयोजन करवाया, 7 दिवसीय कथा। और सुंदर से कथा का जहाँ आयोजन करवाया वहां पर 7 गांठ का एक बांस ऐसे गाड़ दिया। 7 गांठ बांस, कच्चा सा बांस था। वो जो प्रेत था ना उसको बैठने के लिए, क्योंकि प्रेत तो ऐसे बैठ नहीं सकता नीचे, मनुष्य तो बैठ जाता है, प्रेत कहाँ बैठे। तो वो बांस जो गाड़ दिया था, वो जो आत्मा था धुंधकारी का, वो उस बांस के ऊपर आकर के विराजमान हो गया। पहले दिन का कथा हुआ। पहले दिन के कथा में उस बांस का पहला गांठ फट गया। दूसरे दिन का कथा हुआ, दूसरा गांठ फट गया। इसी प्रकार से 7 दिन का कथा हुआ, उस बांस का 7 गांठ फट गया और उससे एक सुंदर सा देवदूत प्रकट हुआ। सुंदर सा, बहुत सुंदर देवदूत प्रकट हुआ। उसको देख करके सब भयभीत हो गए। आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा देवता लोग करने लगे। रिमझिम बूंदे होने लगी। बादल गरजने लगे जोर जोर से। बड़ा सुंदर सा दृश्य आ गया और एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान पर बैठ करके वो धुंधकारी का जो आत्मा था वो भगवत धाम को गया। तो आज आप और हम सभी सिर्फ भागवत के महत्व का चर्चा सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं इसको सुनने से क्या फल मिलता है बस ये सुन रहे हैं। अभी कथा नहीं सुन रहे हम लोग। कथा कल के द्वितीय दिवस में हम लोग सुंदर सुंदर कथा सुनेंगे। तो आइए एक सुंदर सा भजन करते हैं, उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। आप लोग नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? नाश्ता किया आप लोग? नाश्ता तो दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा और हमारे साथ भजन गाइएगा, सुंदर सा भजन। मीठे रस से भरियोरी राजे रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राजे रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो यमुना जी को पानी लागे। श्री राधा श्री खारो यमुना मन
खारो यमुना रटते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निरहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? तो केवल राम को दास। कि संसार में जितने भी जीव आए हैं सब किसी न किसी दुख से दुखी हैं। कोई है जो सुखी है? बताइए। कोई तन दुखी, किसी को देही की पीड़ा है, किसी को मन का पीड़ा है, किसी को धन की पीड़ा है। और सुखी कौन है? तो हमारे संत जी कहते हैं कि सुखी केवल वही है जो भगवान राम का दास बना है, वही केवल सुखी है। बाकी सब दुखी है, थोड़ा थोड़ा सबको दुख है। और सबसे ज्यादा दुख तब आता है जब हम सामने वाले को सुखी देखते हैं, तब सबसे ज्यादा दुख हमारे अंदर आता है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख को देख करके बड़ी दुख होती है, बड़ी विडंबना होती है। देखिए आज तो यहाँ पर व्यवस्था भी थोड़ा लेट हुआ, जिस कारण से आप लोगों को कथा का आनंद ज्यादा देर तक मैं नहीं दे सकता हूं। कल आप लोग संध्या 6 बजे से आकर के बैठिएगा और सुंदर सुंदर से कथा का रसास्वादन कीजिएगा। और आप लोग YouTube चैनल है मेरा, उसमें सर्च कीजिएगा मिथुन सरकार भागवत बोल करके। तो ये जो शूटिंग हो रहा है यहाँ पे, ये जो कार्यक्रम का, आप लोगों का भी सारा कलश यात्रा का जितना भी कथा होगा, आप लोग जितने भक्त पंडाल में बैठे हैं सबका सुंदर सुंदर छवि आएगा, वो आप उस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सर्च करने के बाद मिथुन सरकार भागवत बोलिएगा, आएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो काम हो रहा है ये 2 दिन के बाद डलेगा, उसमें आप लोग आराम से देखिएगा अपने घर पे बैठ के।
आने में भी थोड़ा लेट हो गया हमें, और आने के बाद हमने देखा कि यहाँ व्यवस्था भी थोड़ा ढीला सा था, व्यवस्था उचित नहीं था। तो इसके लिए हमें खेद है, और आज ज्यादा देर तक मैं कथा कर नहीं सकता क्योंकि टाइम भी ज्यादा ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल संध्या 6 बजे से आइए और सुंदर सुंदर कथा का रसास्वादन होगा। यहाँ पर कम से कम 4 घंटा आप लोगों को मैं आनंद दूंगा। आरती के लिए कुछ माताएं आइए। आज की कथा मैं यहीं पर शेष समाप्त अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए, आरती के लिए कुछ माताएं आइए और आरती कीजिए, और कथा यहीं पर प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कुंडल साजे सब
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो आइए आरती की ओर करते हैं। दो भगवान तुझसे
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, यमुना मैया की जय। कल संध्या 6 बजे आप लोग आइए और सुंदर सुंदर कथाओं का रस स्वाद आप लोगों को सुनाया जाएगा, क्योंकि आज काफी टाइम हो चुका है, इसलिए